नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार बोर्ड 12th क्लास 2026 के लिए हिस्ट्री का 20 टॉप लेवल का प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर जो आप सभी को 450 से अधिक नंबर लाना है, 480 नंबर लाना है, तो हमारे टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। टॉपर नोट्स को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 59 455 पे संपर्क करके। अभी ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप सभी फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर पर हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर पर सवाल करके किस बौद्ध राजा ने पहली बार क्या बताओ श्रीलंका में क्या बताओ बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो एक नंबर प्रश्न का क्या बताओ समुद्रगुप्त, अशोक या हर्षवर्धन या बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो अशोक ने किया था, मतलब कि बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न करेगी क्या करा है कि अकबरनामा के लेखक कौन है। कह रहा है कि अकबरनामा के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा अबुल फजल क्या हो तो बीरबल या फौजी या क्या हो तो तानसेन। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दो नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अबुल फजल हो जाएगा, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न क्या रहा है। तीन नंबर प्रश्न करके किस मुगल सम्राट ने क्या हो तो दीन इलाही की क्या हो तो स्थापना की थी। कि किस मुगल सम्राट ने क्या हो तो दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा। तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो तीन प्रश्न का मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो तीन प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो अकबर ने किया था, मतलब कि इससे बिल्कुल अपने करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर प्रश्न करके चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है तो किसानों से जुड़ा हुआ है। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया एक पहला आंदोलन था। और कब हुआ था चंपारण आंदोलन तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था 1917 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न क्या करा। पाँच नंबर प्रश्न करके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत पूछेगा तो 1942 में हुआ था। कब हुआ था 1942 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न क्या करा कि रेगुलेशन ऑफ क्या होता है पुराना। कह रहा है कि पुराना स्वराज्य किस अधिनियम में क्या हो तो पारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइए क्या हो तो कोलकाता, लाहौर, क्या हो तो कराची या सूरत। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो छः नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो लाहौर हो जाएगा, मतलब कि भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते सात नंबर प्रश्न करके सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहाँ क्या हो तो गेटेन बाधा था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा। जल्दी से बता दो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो सात नंबर प्रश्न का जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा। क्या हो तो सात नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे क्या हो तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करिए भारतीय संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था। कह रहा है कि भारतीय संविधान का पहला अध्यक्ष पूछेगा तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है। क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जल्दी से बताइए क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताइए क्या हो तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का टॉप लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना है। क्या हो तो आठ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजमी सही का आंसर है। क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न क्या है कि रक्तहीन क्या हो तो क्रांति किस घटना को क्या हो तो किस घटना को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो तो टॉप लेवल का प्रश्न। जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो नौ नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। क्या हो तो स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 को कहा जाता है, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सभी आंसर क्या हो तो सभी क्या हो तो एक मतलब सभी स्टूडेंट क्या है थोड़ा सा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल पर बताया जाएगा। रहा है कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था। कह रहा है कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो तो 1931, 1930, 1935 या 1942 में हुआ था। तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था 1931 में हुआ था, मतलब कि बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न करिए कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। कह रहा है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो 1398 में किया था। कब किया था 1398 में, मतलब कि क्या हो जाएगा तो
ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ थे? कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर कहाँ थे? दिल्ली, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो? तो 12 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो दिल्ली में थे, मतलब कि ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 13 प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो सिंगापुर, मतलब कि क्या हो? तो से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ क्या आगे बढ़ते हैं। और 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? 14वां प्रश्न के लिए भक्ति आंदोलन के क्या हो? तो भक्ति आंदोलन के महान क्या हो? तो संत क्या हो? तो कबीर किस क्या हो? तो धर्म से जुड़े माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो 13वां प्रश्न, सॉरी 14वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएं क्या हो? तो हिंदू मुस्लिम क्या हो? तो ये दोनों, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो? तो दोनों हो जाएगा, मतलब कि क्या हो? तो टॉप लेवल का प्रश्न, मतलब कि क्या हो? तो टॉप लेवल का प्रश्न दोनों नहीं आए, दोनों, तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो दोनों हो जाएगा, मतलब कि डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्या हो? तो आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और 15वां प्रश्न करेंगे क्या है कि मैग्ना कार्टा किस देश में क्या हो? तो लागू हुआ था? कह रहा है कि मैग्ना कार्टा किस देश में लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो? तो टॉप लेवल का प्रश्न, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो? तो 15वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर है क्या हो? तो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी या रूस? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 15वां प्रश्न का क्या हो? तो इंग्लैंड में हुआ था, मतलब कि भी बिल्कुल बड़ा करेक्ट आंसर बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो? तो 16वां प्रश्न क्या क्या करा है कि इंतखाब क्या हो? तो जहांगीर किसके काल का क्या हो? तो विवरण है? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो अकबर क्या हो? तो अकबर या बाबर या जहांगीर या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 16वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जहांगीर हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब सही का आंसर आ रहा है। एक मतलब सभी आदमी क्या थोड़ा सा आप सभी क्या वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी को जब भी क्लास हो तो आप सभी को नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। अगर जो आप सभी को क्या हो? तो टॉपर नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203 6203 पे आप सभी टॉपर नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपर नोट्स को पढ़ने के बाद आपको 480 नंबर तो हर हाल में आना ही आने हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो माउंटबेटन योजना, मतलब कि ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े क्या आगे बढ़ते हैं। और क्या हो? तो किस ऐतिहासिक स्थान से क्या हो? तो बुद्ध ने क्या हो? तो पहला उपदेश दिया था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो अब तक किसी का आंसर नहीं आ रहा क्या हो? तो सारनाथ गया क्या हो? तो कुशीनगर या लुम्बिनी? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो 18वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बताएंगे। मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है क्या हो? तो सारनाथ हो जाएगा, मतलब कि क्या हो? तो ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बहुत लाल से आंसर है क्या हो? तो दिल्ली सल्तनत का स्थापना क्या हो? तो क्या हो? तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का पहला क्या हो? तो शासक कौन सा था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो 19वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, मतलब कि से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब से आंसर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न के लिए पेरिस समझौता के अनुसार क्या हो? तो वियतनाम का क्या हो? तो बंटवारा किस नदी के आधार पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर पूछेगा क्या हो? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर पूछेगा तो जल्दी से बता दो इस प्रश्न का आंसर क्या हो? तो क्या हो? तो 17वीं क्या हो? तो 17वीं समांतर रेखा, मतलब कि क्या हो? तो इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बहुत लाजवाब। आप सभी को क्लास कैसा लगा एक मरतबा अगर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो एक मरतबा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी को टॉपर नोट्स पढ़ने के क्या हो? तो हर हाल में ज़रूरी, क्योंकि सरकारी कॉलेज आप सभी को टॉपर नोट्स ही दिला सकता है। सॉरी सरकारी कॉलेज बोल रहे हैं। 400 क्या हो? तो 80 नंबर अगर जो आप सभी को डायरेक्ट लाना है तो आप सभी को हर हाल में टॉपर नोट्स को प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।